हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीवीटी सीरीज़ में मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, मेरा नाम है अर्जुन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसटी में, जो कि हमारा सीवीटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 यानी कि प्लानिंग। इस चैप्टर का ये जो है वन शॉट वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम अपना पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से जल्दी रिवाइज कर लेंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, प्लानिंग चैप्टर की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे प्लानिंग का मतलब, उसकी फीचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, प्लानिंग का प्रोसेस, प्लानिंग का टाइप्स, यही हमारे पास टॉपिक्स रहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग के मतलब से। देखो जी, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में सोचना कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन उसको करेगा। यानी कि डेफिनेशन बनी, रेफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, how is to be done, when is to be done and by whom it should be done। और प्लानिंग ब्रिजेस द गैप को कम कर देता है जहां पर हम हैं, यानी कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, कहां पर हम जाना चाहते हैं, दोनों सिचुएशन के बीच में गैप होगा, उस गैप को क्या कर देता है? ब्रिज कर देता है, यानी कि कम कर देता है। तो दूसरी लाइन बनी है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। अब चलते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग की तरफ। प्लानिंग कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जेक्टिव में। कैसे? प्लानिंग स्टार्ट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए। हम प्लानिंग को थिंक ही नहीं कर सकते अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव करने के बाद ही तो आप प्लानिंग कर सकते हो। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इस बार सीयूटी का एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो मैं प्लानिंग करूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही तो मैं सारी चीज़ें प्लान करूंगा कि मैं कैसे काम करूंगा, कैसे मैं स्टडीज़ को करूंगा, कितना टाइम मुझे लेक्चर्स को देना है, कितना टाइम मुझे मॉक टेस्ट पे देना है, कितना टाइम मुझे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे करना है। यही सब तो हमारा प्लानिंग का पार्ट है। लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का अगर आपका पास एब्सेंस है, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता, गोल ही नहीं पता, तो प्लानिंग का नहीं भी कोई काम वहां पर हो सकता है। फिर है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्लानिंग होता है। कोई भी मैनेजर जो है एग्जीक्यूट करता है फंक्शन, सबसे पहला प्लानिंग करता है ना। उसके बाद लिखा गया है कि प्लानिंग के बाद और कुछ भी अदर फंक्शंस होते हैं। वो क्या होते हैं? प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है ना। और जितने भी सब अदर फंक्शंस है वो प्लानिंग पर ही हमारे पास डिपेंड होते हैं। फिर प्लानिंग परवेसिव है। प्लानिंग परवेसिव का मतलब क्या है? कि हर एक लेवल पे, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट में हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इज नॉट अ फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल। टॉप लेवल तक ही नहीं होता, हर एक लेवल पे होता है ना। उसके बाद लिखा है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। जो हम प्लान करते हैं वो कैसे करते हैं? लुकिंग अहेड। और एक फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है कि हम आगे देखकर ही, आगे का ही प्लान करते हैं। लेकिन वो प्लानिंग किस तरीके से करते हैं? पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे करते हैं। लेकिन रहता कैसे है? फ्यूचरिस्टिक पे रहता है। नेवर डन इन पास्ट। पास्ट की प्लानिंग कभी भी नहीं करेंगे, पास्ट तो हो चुका। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चलता रहता है ना। जैसे ही हमारे पास प्लान बना, टच में भी रहना पड़ता है कि चेंजेस हमारे पास इन्वायरमेंट में तो नहीं हो रहे हैं, और सिलेक्शन आ जाता है वन बेस्ट वे का। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास बनाए जाते हैं, लेकिन हमें उसमें से सबसे जो सुइटेबल वन होता है वो हमें सेलेक्ट करना होता है। तो इसी से हमारा क्या हो जाता है? डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी भी हो जाती है। एक इसमें आ जाता है मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब क्या है? कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, ये सब चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल होती है साउंड जजमेंट करने के बाद। तो मेंटल एक्सरसाइज भी बन जाता है। फिर आ जाता है सर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है कि प्लानिंग एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स हैं उन सब के एफर्ट्स को कंबाइन करके किसकी तरफ लगा देता है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव। क्लियरली बता देता है क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। प्लानिंग कम कर देता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। देखो, हमारे पास काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में अनसर्टेनिटीज होती है, ऐसी सिचुएशंस होती है जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं करते या हम नहीं सोच सकते कि कुछ ऐसा भी होगा। लेकिन अगर हम पहले से प्लान कर करके चल रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, वेदर फोरकास्ट सुना होगा, है ना, कि हम पहले से जितने भी हमारे पास किनारे वाले इलाके होते हैं, कोस्टल एरियाज होती है, वहां पर कुछ इस तरीके की चीज भी होती है एक टाइम पे कि बाढ़ आने वाली है या फिर काफ़ी ज़्यादा विंड चलेगी, तूफान आने वाला है। अगर हम पहले से प्लानिंग करेंगे, जितने भी कोस्टल एरियाज पे रहने वाले लोग हैं उन सबको पहले से हम अलर्ट कर देंगे कि इस मौसम में, इस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पर बाढ़ आने वाली है, वहाँ पर तूफान आने वाला है, तो पहले से वो हट जाएंगे। तो उनके जितने भी घर होते हैं, वो लोगों की जान, उनकी लाइफ, वो सब चीज़ें बच जाती है। यही इसके अंदर आ जाता है कि रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, है ना। प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी प्लानिंग मैनेजर को हेल्प करता है। जितनी भी अनसर्टेनिटीज हैं फ्यूचर में वो होंगी ताकि वो उनको क्या कर सकता है, उनके लिए कुछ अजम्पशंस लगा सकता है।
बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद और पास्ट एक्सपीरियंसेस की मदद से, है ना। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, काफ़ी ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे, वेस्टफुल तरीके से काम नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें वो रिड्यूस कर देता है। ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स हैं वो यही सोचकर बनते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट्स के जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी उतना ही हम प्लानिंग करेंगे, उस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का प्लान तो यहाँ पर बेसिकली एक ही बनता है और उससे हमारे पास डिपार्टमेंटल प्लान्स बनते हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे डिपार्टमेंट के बीच में, यही इसका रिजल्ट कहलाता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इनोवेटिव आइडिया सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग और एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको सोचना पड़ता है, तभी आप एक अच्छा प्लान बना पाते हो। तो इससे आपका जो इनोवेटिव आइडियाज़ है अंदर से काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन आ जाता है ना। तो देयर इज़ अ बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे पास, बेटर आइडियाज़ मिलेंगे आपको, बेटर मेथड्स मिलेंगे काम करने के, प्रोसीजर मिलेंगे कोई भी जॉब को करने के, है ना। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग क्या फैसिलिटेट करता है? डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है। कैसे? प्लानिंग में गोल सेट करते हैं हम, एडवांस में सेट करते हैं, प्रेडिक्शंस लगाते हैं फ्यूचर के लिए, और यही प्रेडिक्शंस और गोल्स हेल्प करते हैं मैनेजर को फास्ट डिसीजन लेने में। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, देखो कंट्रोलिंग बेसिकली होता क्या है? कंपेयर करना कि जो भी आपने प्लान करा है, आपने प्लान करा था, अब वो एक्चुअल में कितना हमारे पास हुआ है, यानी कि प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना ही हमारे पास क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग कहलाता है। अगर वहाँ पे कोई भी वेरिएशन है यानी कोई भी हमारे पास कमी है तो देखना कि किन कारण की वजह से वो हमारे पास कंप्लीट नहीं हो पाई जो हमने प्लान करा था और जो हमारा एक्चुअल वर्क है ना। के बाद कुछ मेजर्स लेना ताकि उसको करेक्ट करा जा सके। फिर है फोकस अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, प्लानिंग किस पे फोकस करता है? अटेंशन पे फोकस करता है, ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। प्लानिंग से एफर्ट जितने भी एम्प्लॉयज के होते हैं वो डायरेक्ट कर दिए जाते हैं टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल और ऑब्जेक्टिव के। जितने भी हमारे पास एफर्ट्स हैं इंडिविजुअल्स के, एम्प्लॉयज के, सबके एफर्ट्स को लगा करके एक तरफ एक डायरेक्शन में उन सबको काम कराया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करा जा सके। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो गया तो ऑटोमेटिकली जो इंडिविजुअल गोल है, जो एम्प्लॉयज का गोल है, वो भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है ना। फिर है सर कुछ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन में सबसे पहला है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। जब हमारे पास एक बार प्लान बन जाता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए तो मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैनेजर इस पोजीशन में नहीं हो सकता है कि उसको बार बार हम चेंज करा जा सके। आप खुद सोचो ना, आपने अगर एक बार प्लान कर लिया कि मुझे ये काम करना है, अब आप चाह रहे हो कि उसमें चेंजेस लेकर के आओ तो मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से मैनेजर को भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर नीचे जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन प्लान के बाद जितने भी डेरिवेटिव प्लान्स होते हैं वो बन जाते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए रिजिड बोला जाता है, यही उसकी क्या है? एक लिमिटेशन हमारे पास बताई जाती है। प्लानिंग में नॉट इन वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट के, जब भी हमारे पास डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है, डायनेमिक का मतलब वो क्या होता है? कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जब भी हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा तो उसमें प्लानिंग वर्क नहीं करेगी। बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, कॉन्टिन्यूस चेंज आते रहते हैं हमारे पास इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इन चेंजेस को फोरकास्ट करना और प्लानिंग यहाँ पर फेल हो जाती है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जो हमारे पास प्लानिंग होती है वो बेसिकली टॉप लेवल के लोग करते हैं ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, और जितने भी हमारे पास मिडिल लेवल है या लोअर लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? मैनेजर्स क्या करते हैं? वर्किंग करना शुरू कर देते हैं, उस पर उसको फोकस करना शुरू कर देते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं ब्लाइंडली, है ना। जितने भी मैनेजर्स हैं वो इनिशिएटिव नहीं लेते ताकि उसमें कोई भी चेंज लेकर के आए अकॉर्डिंग टू द चेंजेस प्रिवेलिंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, है ना। फिर प्लानिंग इन्वॉल्व यूज कॉस्ट के, जो प्लानिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं ताकि वो इस प्रोसेस को, प्लानिंग प्रोसेस को कर सके। तो इसलिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी लेता है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी लेता है। उसके बाद अगला पॉइंट यही है कि प्लानिंग जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैसे प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग कैसे है? बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है इवेल्युएट करना ऑल्टरनेटिव और बेस्ट सेलेक्ट प्लान को, क्योंकि आप कोई भी प्लान नहीं लगा सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है कि कितने हमारे पास ऑप्शंस हैं कि किसी भी काम को करने के। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं, यानी कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट फीजेबल, जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा, वो हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू कि जो भी आपने प्लान बनाया है, जो भी प्लान हमारे पास सक्सेसफुली वर्क करा था पास्ट में, अब वो आपको फ्यूचर में भी सक्सेस देगा। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता,
है ना, लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि प्लानिंग में आप काफी ज्यादा अजम्पशंस लगाते हो। अब जो अजम्पशंस है वो बेसिकली कैसे होते हैं, वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, और अगर ये अजम्पशंस ट्रू नहीं निकले तो जितनी भी फ्यूचर कंडीशंस हैं हमारे पास वो फेल हो जाएंगे, प्लान फेल हो जाएगा। अब आ जाते हैं सर कुछ स्टेप्स। स्टेप्स क्या है प्लानिंग प्रोसेस में? सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करना है। फिर डेवलपिंग प्रेमिसेस करना होता है, यानी कि कुछ हमें अजम्पशंस लगाने होते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, फिर आपको आइडेंटिफाई करना होता है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिर इवेल्युएट करना होता है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सेटिंग ऑब्जेक्टिव हो गया, डेवलपिंग प्रेमिसेस आइडेंटिफाई कर लिया, इवेल्युएट कर लिया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम सेलेक्ट करते हैं एक ऑल्टरनेटिव को, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर फॉलो अप एक्शन करते हैं, कि करके इन सब स्टेप को समझते हैं ना। सबसे पहले लिखा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव को, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास क्या होता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना। कि मैनेजर के माइंड में ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर होती हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, और हमारे पास गोल्स ऑफ द कंपनी, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद डेवलपिंग प्रेमिसेस करा जाता है। प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है? प्रेमिसेस का मतलब होता है सर फ्यूचर के लिए अजम्पशंस लगाना, और ये अजम्पशंस कैसे होते हैं, ये फोरकास्टिंग के बेसिस पे होते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना। डेवलपिंग प्रेमिसेस आप काफी ज्यादा अजम्पशंस लगाते हो कि ये सब चीजें भी हो सकती है। फिर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, किसी भी काम को करने के डिफरेंट तरीके आपको आइडेंटिफाई करने हैं, क्या ऑल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद मैनेजर एक लिस्ट बनाता है ऑल्टरनेटिव्स की, कि ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव किन किन तरीकों की मदद से कर सकता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे ले कि फर्म का ऑब्जेक्टिव है 10% से सेल बढ़ाना। अब क्या वो एक तरीके से सेल बढ़ाई जा सकती है? डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं कि आप ज्यादा प्रोडक्ट्स लेकर के आओ, आप डिस्काउंट ज्यादा दो, या फिर एडवर्टीजमेंट पे खर्चा दो, या फिर डोर टू डोर सर्विस दो। ये बेसिकली क्या है, ये है हमारे पास उस काम को करने के जितने भी सारे तरीके हो सकते हैं। अब इसमें से आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि हर एक ऑप्शन के आपको इवेल्युएट करके देखने हैं प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपको इवेल्युएट करके देखने होते हैं। फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कि हमें लगता है कि सर एडवर्टीजमेंट खर्च करने पे आपका बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, सेल बढ़ सकती है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे जी। इंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि प्लान को एक्शन में लेकर के आना। फिर एक्शन में लाने के बाद यहीं पे प्लानिंग का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है, आपको फॉलो अप एक्शन, आपको देखना भी होता है कि प्लान वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। ये बेसिकली पूरा प्रोसेस हो जाता है। चलते हैं इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन के मतलब। इसके मतलब क्या है कि लिस्ट बनाने के बाद, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उसकी लिस्ट बनाने के बाद अजम्पशंस के साथ आपको क्या करना होता है, आपको हर एक उसका पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि प्रोज एंड कॉन्स हर एक ऑल्टरनेटिव के देखने होते हैं, कि इस ऑप्शन से हम जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, कि कौन से ऑप्शन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होंगे उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहां पर, है ना। इसके बाद आ जाता है सर सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब क्या है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है सिलेक्ट करने का बेस्ट ऑल्टरनेटिव को। तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, कई बार देखो क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग वन ऑल्टरनेटिव, एक ऑल्टरनेटिव हमें लगता है कि यार हम एडवर्टीजमेंट से ही अपनी सेल नहीं बढ़ा सकते, हमें डोर टू डोर सर्विस भी करनी पड़ेगी और एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ेगी, तो हमने क्या लगा दिया, कॉम्बिनेशन लगा दिया डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स का, वो भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। और जो सबसे ज्यादा हम मोस्ट आइडियल प्लान होगा वो कौन सा होगा, मोस्ट फीजेबल, प्रॉफिटेबल और जिसकी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज कम होगी, उसको हम सेलेक्ट यहाँ पर करते हैं। और प्रिपेयर करने के बाद जो मेन प्लान हमने प्रिपेयर करा उसकी मदद से हम कुछ छोटे छोटे प्लान बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव प्लान्स, है ना। फिर उसके बाद प्लान हमने अब सेलेक्ट भी कर लिया सर, उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि अब उस प्लान को एक्शन में लेकर के आएंगे। ये लिखा है इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या आ जाता है, प्लान को एक्शन में लाना। मैनेजमेंट स्टार्ट कर देता है कम्युनिकेटिंग प्लान्स टू द एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को बताना शुरू कर देता है कि ये भैया आपका प्लान है, अब इसके बाद इस तरीके से आगे सारी चीजें होने वाली है। इसके बाद लिखा है आफ्टर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट करने के बाद जो भी आपका प्लान था वो आपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट कर दिया, उसके बाद जो मैनेजर है वो क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं रिसोर्सेज को एलोकेट करना ताकि स्पेसिफिकेशन हो सके, है ना। उसके बाद लिखा है फॉलो अप एक्शन, के हमारे पास इंप्लीमेंटेशन करने के बाद ही प्लानिंग का प्रोसेस समाप्त नहीं हो जाता है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजर की जॉब यहीं पर खत्म नहीं होती है कि आपने एक्शन में लेकर के आया, बल्कि आपको मॉनिटर करना होता है इंप्लीमेंट करने के बाद कि सही तरीके से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर प्लान। प्लान होता क्या है, प्लान एक डॉक्यूमेंट है जो क्या शो करता है, हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट, कि किस तरीके से आप अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर सकते हो, यही बेसिकली एक प्लान होता है ना। प्लान भी दो तरीके का होता है सर, एक होता है सिंगल यूज प्लान, एक होता है स्टैंडिंग। सिंगल यूज का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्लान जिसे आप एक ही बार यूज कर सकते हो।
और हमारे पास स्टैंडिंग प्लान क्या है, आप उसको बार बार यूज कर सकते हो, रिपीट यूज प्लान्स होता है। और इसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम आप कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। अब टाइप्स ऑफ प्लान में भी कुछ आ जाते हैं, वो आ जाता है हमारे पास, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये है PPPROMBS, यानी कि पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोसीजर, रूल, ऑब्जेक्टिव, मेथड, बजट, स्ट्रेटेजी। 8 हमारे पास यहाँ पर प्लान होते हैं, है ना। सबसे पहला है सर हमारे पास ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सर ऑब्जेक्टिव को। कुछ हमारे पास होते हैं ना तो वो सिंगल यूज होते, ना ही वो स्टैंडिंग होते। अब सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव का मतलब समझो। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एंड पॉइंट है जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है और मैनेजमेंट सीक करता है ताकि ये अचीव हो सके गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे कि सेल बढ़ाना 10% से। ये बेसिकली क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, टाइप ऑफ प्लान ही है। फिर इसके बाद आ जाता है सर स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी भी ना तो सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग यूज है। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमारे पास लगाया जाता है। ये एक क्या है, एक ब्लूप्रिंट है बिजनेस का और प्रोवाइड करता है आउटलाइन ऑफ द बिजनेस, स्ट्रेटेजी के बारे में। ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आ जाता है सर पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी होता है सर स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब क्या है कि आप इसको बार बार यूज कर सकते हो और ये जर्नल गाइडलाइंस होती हैं जो गाइड करती हैं, चैनलाइज करती हैं हमारे पास पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ। एक यूनिफॉर्मिटी लेकर के आती है डिसीजन मेकिंग में बेसिकली पॉलिसीज, और स्ट्रेटेजी को एक्शन में लेने का काम भी यही करती हैं। फिर आ जाता है सर प्रोसीजर। प्रोसीजर बेसिकली होते क्या है, प्रोसीजर सबसे पहले तो समझो कि ये स्टैंडिंग प्लान है और इसके अंदर आ जाते हैं कुछ रिक्वायर्ड स्टेप्स जो कि स्टैब्लिश होते हैं टू हैंडल द फ्यूचर कंडीशन, जो कि आप एडवांस में स्टैब्लिश करते हो ताकि हम फ्यूचर कंडीशंस को हैंडल करा जा सके। ये होता क्या है कि सीक्वेंस होते हैं स्टेप्स के, ताकि आप अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को कैरी कर सकते हो अच्छे तरीके से। फिर आ जाता है जनरली मीन फॉर इनसाइडर्स ओनली, इनसाइडर्स के लिए होती हैं हमारे पास, और मोस्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही हमारे पास देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। फिर आ जाता है सर मेथड। मेथड भी बेसिकली हमारे पास स्टैंडिंग प्लान होता है। मेथड का मतलब क्या होता है, फॉर्मलाइज्ड और सिस्टम वे, यानी कि सिस्टमैटिक तरीका डेली रूटीन और रिपीटेटिव जॉब्स को करने का बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, मेथड कहलाता है। मेथड वेरी करता है टास्क टू टास्क पे, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सही तरीका यानी कि सही मेथड लगा देते तो इससे आपका टाइम बचता है, पैसा बचता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर आ जाता है सर रूल। रूल क्या है, रूल तो सर स्टैंडिंग प्लान है। सबसे पहली चीज तो इसमें एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो कि क्लियरली बिल्कुल बता देता है व्हाट इज टू बी डन एंड नॉट टू बी डन, क्या करना है क्या नहीं करना। एग्जांपल के तौर पे नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रेमिसेस, रिपोर्टिंग ऑफ वर्क एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये बेसिकली क्या है, कुछ रूल्स होते हैं और ये बेसिकली हमारे पास फिक्स्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है, सिंगल यूज प्लान। क्या होता है सर, सिंगल यूज प्लान। इसमें क्या है कि कॉम्बिनेशन होता है 4 चीजों का, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर और रूल्स का कॉम्बिनेशन ही हमारे पास क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर प्रोग्राम। प्रोग्राम्स हमारे पास बनाए जाते हैं ताकि सिस्टमेटिक वर्किंग हो सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये आ जाता है सर प्रोग्राम्स के अंदर। ये भी क्लियर हो गया सर। अब आ जाता है सर अपने बजट की तरफ। बजट का मतलब क्या होता है, बजट सर हमारे पास सिंगल यूज ही प्लान होता है। क्या आपने देखा होगा हर बार बजट बनता है, बिल्कुल सर। हर एक कंपनी का, हर एक मैनेजमेंट का अपना बजट हर बार बनता है, वही आप बजट बार बार यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो सिंगल यूज प्लान है। ये एक ऐसा प्लान है जो बताता है आपको फ्यूचर फैक्ट्स और फिगर्स। दूसरी चीज एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, स्पेसिफिक पीरियड की सारी चीजें बता दी जाती हैं। क्या बजट में आपने देखा होगा जितने मेरे एक्सपेंस हो रहे हैं, जितनी मेरी रेवेन्यू है, जितने मेरे इनकम है, वो सब चीजें हमें पता लग जाती है बजट के अंदर। एग्जांपल के तौर पे जैसे कैश बजट, सेल्स बजट, यही बेसिकली इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली हमारे पास था एक वन शॉट डिटेल्ड वीडियो। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमने क्विकली अच्छे से रिवाइज कर ली हैं। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इस तरीके से हमारे पास सब चीज़ें चलती है। और इसके 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज इवनिंग में आप लोगों के पास आने वाले हैं, उसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है अगर आप CUT को क्रैक करना चाहते हो। 50 MCQ है, कोशिश करना वो मेरे साथ साथ आप इजीली सॉल्व कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। आपके पास सब चीज़ें गिवन है, नंबर भी मेरा वहाँ पर गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।